हेलो हेलो हेलो, आप लोग देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड एंड दिस इज बिग बॉस का बिग रिव्यू। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, लेकिन साथ ही साथ मेरे प्रतीक को और उमर को लेके कुछ कमेंट्स आए, तो उनकी बात हम लोग शो में करेंगे। जैसे जैसे हम लोग दिनों की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करेंगे। मेरा टेक क्या बदला है, क्या वही पे है, दिलचस्प होगा कि मोमेंट का टेक बदलता है, मोमेंट बायस से अनबायस सब होता की बात है। करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। लास्ट वीक ईमान ने और कुछ हद तक अम्मा ने, इन दोनों ने मिलके जिस तरह मेरे दर्शकों के सामने मुझे दर्शाया, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं बिग बॉस देख रहा था तो मुझे एहसास हुआ, जितना वो भी कहते हैं ना कि आप मुझे गलत प्रोजेक्ट कर रहे हो, मुझे गलत दिखा रहे हो। ईमान ने मुझे गलत दिखा रही थी, कोशिश कर रही थी। हम कैमरे के सामने, ईमान हमें जनता देख रही है, बट मोमेंट मेरे साथ बैठे जब मैं बातें करी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद ही रखता। जैसे सिम्बा, पीछे कैमरे में बोल रही थी। सिम्बा कभी कभार नहीं, वो भी सामने बोलते हैं कि आप मुझे गलत दिखा रहे हो, आप मुझे गलत प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये बातें बोलते हैं। बातें होती हैं। एक वर्ड था, मैं उस वर्ड को रिपीट करना नहीं चाहूंगा। ईमान ने वो वर्ड सबके दिमागों में फीड कर दिया। उस वक्त स्टैंड लेता, उस वक्त मैं सिम्बा की तरह थोड़ा म्याऊ था। म्याऊ आज मैं रहेगा। फ्रेश हूं, आज मैं करके सारा दूध का दूध, पानी का पानी सिम्बा भी हर करूंगा। हफ्ते यही कहते हैं और एंड पे कुछ नहीं होता। देखना, I was having a bad day, आज तो मजा आएगा। वो में से चीखे मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा। चीखेगा मारा है। मोमेंट के पास आवाज यही होता है, इसी की बात कर रहा था। लोगों के दिमाग में बातें मेरे फीड कान करना। में बस मोमेंट ये कर रहा है मुझे करने के लिए ऊंची ऊंची बोल के और कुछ मैं नहीं कर आहिस्ता रहा। बोल रहा हूं, आहिस्ता हाँ, बोलने आहिस्ता कत्ते ही बोलो कोई ना। मुश्किल नहीं है मां। कत्ते मुश्किल अपने नहीं, मैं स्टैंड आहिस्ता रखूंगा, बोलो। अपने मुद्दे रखूंगा। तो रखो। आज बहुत मजा आने वाला है। ओके। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। ओके, शो की तरफ बढ़े फिर चलो। हम लोग डे वाइज बात करते हैं, जितना आप जानते हैं। वीकेंड के बाद में अम्मा आएंगी, तो शुरू करते हैं विद ट्यूसडे। ट्यूसडे का दिन था कैप्टनसी टास्क का पहला दिन, और इस दिन मुझे एहसास हुआ कि लव हिम और हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर प्रतीक सेजपाल। और प्रतीक सेजपाल कहीं ना कहीं सिंगल हैंडेडली पूरे बिग बॉस 15 को चला रहे हैं। वो एक आग है, वो एक चिंगारी है जो पूरे घर में। स्लो क्लैप्स। यही बात मैंने एक वीक पहले बोली थी कि प्रतीक सबको चला रहे हैं। मम्मी का तो नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। तब भी प्रतीक ही सारे जो भी होते थे टास्क वगैरह, वो ही बीच में आके कुछ ना कुछ करता था। और मोमेंट का पॉइंट उन्होंने खुद ही मुझे प्रूव कर दिया। दो बातें मान, इतनी खुश ना होए। फर्स्टली तो यह कि हर हफ्ते जैसे प्लेयर्स खेलते हैं, आपके रिएक्शंस, आपके जज्बात, जैसे घर के अंदर भी इक्वेशंस बदलती हैं, उस तरह आपके भी रिएक्शंस बदलते हैं। और सेकेंडली दो हफ्ते पहले करण कुंद्रा, विशाल, जय बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, बहुत अच्छी गेमें खेली जा रही थी, तेजस्वी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कहीं ना कहीं अपने बस एक इमेज बचाने के चक्कर में है। और प्रतीक ही है जो पूरे घर में, मैंने ये नहीं कहा कि मैं प्रतीक को बहुत पसंद करूं, मैंने ये कहा कि प्रतीक जो है वो शो में है ना, लास्ट में मैंने यही बोला था, मैंने थोड़ी कहा था सबको पसंद कर रहे हैं। वो एक माचिस की तीली है जो आग लगा रहे हैं, बट उस आग से एटलीस्ट कुछ निकल रहा है, कंटेंट निकल रहा है। प्रतीक इसमें थोड़े खामोश थे इस टास्क में, तो पूरा दिन इतना बोरिंग गुजरा, कुछ भी नहीं हुआ। प्रतीक जो भी है, आपका बीबी तो बढ़ाते हैं, आपको गुस्सा तो आता है स्क्रीन पे देख के, आज कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जो भी प्रतीक के अलावा निशांत इस दफा कुछ ना कुछ करना चाहता, बाकी सबने कहा नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कल फिर जब होगा तो फिर हमारे साथ क्या होगा, हम लोगों को दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। क्यों चल रहा है कि अपनी इमेज बचाओ, कि कुछ बुरा बोलना भी है यार, तुम्हारा दोस्त है यार, आई लव यू यार, मतलब कोई खुल के नहीं कुछ बोल रहा। और ज्यादा इस तरह स्मार्ट तेजस्वी है। तेजस्वी को हर टाइम होता है कभी नॉमिनेट करना है, नहीं 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 मुझे तो किसी को भी नॉमिनेट नहीं करना, किसी को हेट नहीं नहीं मैं तो नहीं हेट करती। तो तेजस्वी बहुत फेक खेल रही है। आई थिंक ये बात ईमान भी एग्री करेगी मुझसे कि बिग बॉस जब भी लगता है एक टास्क जिसका सबको इंतजार होता है, कहीं ना कहीं वो ये टास्क होता है। हाँ। कि इसमें बहुत मजा भी आता है, बहुत ज्यादा लोग अपना कहते हैं ना थोड़ा गंद भी करते हैं, बट मजा आता है क्योंकि पूरे वो जंगी होती है, लगती हैं, चीजें फेंकते, कूड़े फेंकते, क्या करोगे, किस हद तक जाओगे, क्या कर सकते हो। और इन्होंने इतना गंदा टास्क किया, हर साल ये टास्क ऊपर से ऊपर जाता है इंटेंसिटी में। इस साल तो फट साबुन लग रहे थे, बर्फे लग रही थी, बस ये हो रहा था। फिर करिश्मा तन्ना वाला सीजन याद, उसमें बहुत खतरनाक था, सीटों पे आई थिंक वो फर्स्ट वीक में हो गया था, तब गौतम ने करिश्मा को बिच बोला था, तब गौतम हुआ था अकेला और गौतम बना था हीरो और गौतम सीजन जीत गया, जिसको प्रतीक सेजपाल रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं कि मी अगेंस्ट द हाउस 13 वर्सेस 1। इसकी बात हम आगे जाके भी करेंगे। निशांत साथ है प्रतीक के। अच्छा खैर, एनीवेज मोहन को जिससे गुस्सा चढ़ता है निशांत और प्रतीक की दोस्ती से भी।
खैर कैप्टनसी में एक और चीज हुई, तेजस्वी का जो फेक गिरना ताकि कोई बाहर निकल के आए और उमर के ऊपर अटैक करना कि उमर ने अपना उनका वैसे आइडिया अच्छा था, उनका आइडिया अच्छा था कि एकदम आइडिया अफसाना के पास करती ना उमर को अब एक जो को सीरियस नहीं करते करना चाहिए था कि वहां पे एकदम गिरती शायद खुद ही बंदा निकल आता, लेकिन वो जो बात उन्होंने बाद में की ना कि डॉक्टर था वो और वो ओथ की बात वो उसका फर्ज बनता था वो गलत था। मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए था। उमर बेचारा भी घबरा गया, मैं क्या करता हूँ, वो खुद भी गिल्टी फील कर रहा था और सारी टीम वालों ने उसको कत्ल कर देना था कि तुम गए क्यों है, तो वो बेचारा बहुत ही अजीब से स्पॉट पे था। तो यहाँ पे गलत किया तेजस्वी ने, उसका पहला इंस्टिंक्ट था एकदम निकलने वाला। हाँ वो करना चाह रहे थे, बट फिर उसके बाद खैर इतने ज्यादा लोग थे बाहर तो उसने कहा बिग बॉस ऑब्वियसली मेरी टीम भेजेंगे ही। उसके अलावा अफसाना ने फैट शेम किया राजीव को, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब मोटे लोगों को बोले ना, मुझे होता है क्या बात हुई, मोमेंट भी इस तरह करते हैं, खुद भी मोटे लोगों को बोलेगा मोटे, मुझे होता है कि सही है मैं मोटी हूँ, मैं समझती हूँ लोगों के दुख को, लेकिन मुझे राजीव का रिएक्शन थोड़ा अ बिट टू मच लगा। उसने कहा मेरी मेडिकल कंडीशन है, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे हाँ वो बात राजीव की बिल्कुल दुरुस्त थी, बिल्कुल सही थी, बट राजीव इतनी बड़ी बात और घर में हो रही है, उन पे राजीव बिल्कुल चिल होते हैं कि मतलब कुछ स्टैंड लेते हैं। बात मैं कर रहा हूँ उसकी ऑब्वियस बात है, वो जो ईशान मायशा और राजीव का पूरा चल रहा है, राजीव स्टैंड क्यों ले, ओहो मैं कह रहा हूँ कि राजीव वो बात जिस तरह दर्शा रहे हैं, जिस तरह लग रही है बात, जो हर की बात कर रहे हैं कि सौतन है, वहां पे चिल है, वहां नहीं निकाल रहा कि मेरी इमेज भी खराब हो रही है, ईशान की इमेज खराब हो रही है, वो खुद ही जो कर रहे हैं ना वो बेईमान, तो खुद ही वहां पे ईशान की इमेज खराब हो रही है। ईशान कह रहे मैंने बाहर जाके काम करना है, मैं स्ट्रेट हूं, मैं ये हूं, मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचा जा रहा है। राजीव को वो बात नहीं करनी चाहिए थी इतनी, पता आके वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोला, बट वो ऐसे वो एक हालात क्रिएट करें कि साफ। बट काम्या ने आके बोला कि सब कुछ स्टार्ट मायशा और ईशान ने किया था, उन्होंने पूरी बात शुरू की थी कि ओ आई डोंट वांट यू टू लुक गे, ओ यू डू दिस। मायशा और ईशान ने बात शुरू की, दिन में 24 घंटे में बहुत सी बातें होती है, बिग बॉस खुद ही काट के बातों को रखते हैं, वो स्टेज बना रहे थे, ये बात उन्होंने बोली, उन्होंने बात चला दी, ये बात करनी क्यों थी? उसके बाद सॉरी सारी इमेज मायशा ने खराब की, बात है करने वाली, बाहर जाके करो अपने बॉयफ्रेंड से बात इस तरह की, कैमरे में इस तरफ माइक पढ़ के क्यों? उसके बाद बस फिर आगे बात उसके बाद फिर जो बिग बॉस ने प्रोमो काटा, याद है प्रोमो, बिग बॉस हर प्रोमो तक गंदा काट रहे हैं। बिग बॉस ईशान और राजीव का रिश्ते, ईशान और राजीव के रिश्ते का खुलासा आज होगा, क्या होगा ये, क्या सबके सामने आ जाएगा राजीव ईशान के रिश्ते का सच। बार में क्या था, शमीता को बड़ी क्लास, सलमान ने बता दिया कुछ भी नहीं था, और वो तेजस्वी के साथ रहा था। बहुत बिग बॉस का एडिटर गंदी चालें खेल रहे हैं हमारे साथ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं उससे। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि मायशा ईशान की वो बात दिखा के बिग बॉस स्टेज सेट कर रहा था, वो एक्ट 1 था, ये एक्ट 2 था। बिग बॉस में कोई चीज ऐसी नहीं होती मान, हर राजीव को बस ये नहीं करना चाहिए था, अगर बात नहीं करनी तो ना करो। अभी जैसे आज आई थिंक रश्मि ने या किसी ने बोला है कि अगर आपने बात करनी नहीं तो ना बोलो, फिर आप बोलो ही ना, या फिर पूरी हाँ काम्या ने बोला, काम्या तो मुझे सबसे पसंद है, काम्या को फिर कल पे डाल दिया उन्होंने। खैर काम्या ने यही बात बोली, उसने कहा फिर आप बात ही ना करो या करो पूरी बात, क्योंकि सलमान ने बोला है बात आई थिंक वीकेंड पे कि मायशा ईशान आपने बात शुरू की है, बट ये था कि बात आनी चाहिए नहीं, बात होनी चाहिए नहीं। और क्या है ट्यूसडे के लेके, इसके अलावा तेज और करण का लव एंगल स्टार्ट हुआ। तेज में नहीं खुश, पता नहीं बड़ा फोर्स सा लग रहा है। हाँ। अच्छा मुझे स्टार्ट में लगा था मेरी तेजस्वी पसंद करती है थोड़ा करण को, क्योंकि बड़ी बातों में पूछती थी, ओ यू लाइक ओल्डर गर्ल्स, क्योंकि लड़कियों का ना थोड़ा सा होता है कि सब पूछेंगे इसको, शमीता का ओ वैसे उससे पूछती थी ना कि तुम्हारी पुरानी एक्स इस तरह की थी तो तुम्हारा क्या है। मुझे ऐसा लगता है जो लड़कियां बड़ा इंटरेस्टेड होती है ना पूछने की तुम्हारी एक्स कैसी है, फ्यूचर में किस तरह की बंदी पसंद है, वो अपना पूछना चाह रही होती है कि कहीं ना कहीं कन्फेस कर ले। तो इस तरह स्टार्ट करते करते अब जब उसे पता चल गया कि करण पता नहीं इंटरेस्टेड हो गया, तो अब वो बिल्कुल ही बदल गया, मैं तुम्हें चप्पल मारूंगी, हम दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुश भी होती है और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रही है कि नहीं मैं तो भाई ऊपर हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मुझे तेजस्वी का नहीं एटीट्यूड अच्छा लग रहा, मैं आगे जाके बात करूंगी। वो करण को बहुत डम बार कहती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। इफ यू लाइक समवन तो आप उनको अच्छे तरीके से दर्शाते हो, ये नहीं करते हो आप उठा के कहो कि ये डम है, इसको तो पता ही नहीं है। बहुत करण को मुझे नहीं अच्छा लगता। करण करता भी गलत है ना, क्या करते हैं इधर उधर जाकर हर जगह आई थिंक आगे वो बातें करते हैं, पर आप इस तरह ब्लेटेंटली बोलते हैं ना कि वो डम है। आगे बढ़ते हैं ना। एक बात बस, अफसाना का करवा चौथ वाला मुझे बहुत क्यूट लगा कि उसको बेचारी को कह रहे थे कि अब उन्होंने कैमरा मोड़ लिया, खा लो बेचारी खाती थी, फिर उसके बाद कहते थे नहीं अच्छा तुम्हारा है, सांझ में अभी तक भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। अफसाना बड़ी क्यूट है, अफसाना को एंटरटेनमेंट होना चाहिए। हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे का दिन कैप्टनसी टास्क का था, दूसरा दिन ये टास्क चलता रहा। मेरे कोई खास पॉइंट्स नहीं है, मैंने एक स्टोरी की थी अपने इंस्टाग्राम पे, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा बस फिर से। मैंने कहा था आई कैन नॉट बिलीव आई एम सेइंग दिस बट आई मिस द हाइपर एक्टिव प्रतीक सेजपाल प्रेजेंट इन द शो। आई मीन द टास्क हैड सो मच पोटेंशियल, देयर वाज सो मच दैट कुड हैव बीन डन। वेयर आर्ट दाउ ट्रबल मेकर प्रतीक को फिर से मैंने मिस किया इस टास्क में। चलो आई एम ग्लैड यू आर मिसिंग माय फेवरेट कंटेस्टेंट। खैर इस वाले टास्क में आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं हो रहा,
नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शमीता बहुत अपनी तरफ से आ रही थी ऊपर से कि ओ उमर तुमने लिक्विड यूज़ किया, जबकि उमर ने लिक्विड यूज़ किया भी नहीं था। उसने पहले सोप, पिछले दिन आइस यूज़ करे थे, उसने सोप यूज़ किया हल्का सा गीला करके ताकि बंदा फिसले। और इसमें बुरी बात है, पिछले शो में सब कुछ करते होते हैं, तो शमीता बड़ा कहती थी ओ यू आर यूजिंग दिस, और बड़ा बहुत बुरे तरीके से आगे बोल रही थी। और यहाँ पे मैं करण के, मैं आई डोंट लाइक करण एनीमोर। करण एक बहुत ही बड़ा कावट है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ करता है मैंने शमीता को खुश रखना है, पता नहीं सबको खुश रखना है। करण आई डोंट लाइक यू एनीमोर, पता नहीं अपने शैल से निकलो। जे को मैं पसंद करने लगी हूँ, जे हमेशा स्टैंड लेता है, किसी को पसंद करे ना करे जे हमेशा आवाज उठाते। जे ने अभी भी कहा कि करण क्यों नहीं तुम बोल रहे कि क्यों, किस बात है, पिछले दिन सिम्बा को निकाला था, जे उसको उमर को भी इतनी देर के लिए निकालो। शमीता क्यों कह रही कि पूरे आपको टास्क से करेंगे डिस्क्वालीफाई। किसने शमीता की बात क्यों नहीं बताई कि लिक्विड का मतलब ये था कि पानी की आपने बाल्टी नहीं फेंकी, हाँ, माइक ना खराब हो। लेकिन पिछले सालों में लोगों ने क्या क्या नहीं किया, मिर्ची के पेस्टे बना के लोगों ने बल्कि एक वो कार्य बता था, बाल्टियां उठा के फेंकते थे, इतने प्रेशर से फेंकते थे, पानी से पीछे हटते थे। मुझे याद है सब होता था। लिक्विड अलाउड नहीं था, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते थे। तो यहाँ पे मुझे शमीता बहुत वो लगती है, और सारा टास्क शमीता ही चला रही थी। करण कुछ भी नहीं करते, पता किस किस्म के वो बने हुए थे संचालक, बिल्कुल खुश नहीं। करण आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू, और मेरे अब वो लिस्ट से खत्म उठ गया। आई डोंट लाइक हिम एनीमोर। आगे बढ़े, कुछ भी नहीं है आगे, बस वही वो कि ईशान वगैरह की लड़ाई चल रही थी कि वो तुमने हमारा ये खराब किया, मायशा बीच में आ गई, मैं नो इंटरेस्टेड हो गया। बस सही कहा ना वीकेंड के बारे पे कि राजीव ने आगे उन लोगों को दिखा दिया जो दिख नहीं रहे थे। हाँ, बस वो अब वो अपने साइड भाग करते रहे, उनको निकाल ही थे। इस दिन मुझे एहसास हुआ इस बात का कि प्रतीक की जो बारे में बात मैं करता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे ये एक गेम शो है। इस गेम शो से कंटेंट निकले, हमने उस कंटेंट को कंज्यूम करना है। तो यहाँ पे आप अपने वो कहते हैं ना मॉरल्स को, प्रिंसिपल्स को थोड़ा आप साइड पे रखें, आप गेम खेले। मुझे ना कभी इस बात की ना समझ लगती थी आज तक कि उसका गेम खराब जा रहा है, उसका गेम सही जा रहा है। अब मुझे कहीं ना कहीं बात का समझ लगी कि गेम का मतलब क्या है, कि आपने कंटेंट देना है, आपने लोगों को अपनी तरह प्रभावित करना है। आप जिस तरह भी करें, आप अच्छा परफॉर्म करें। क्या मियाऊं क्या, बस लोग समझ जाएंगे। ये ईमान फिर देखा लोगों के दिमाग में बातें फीड करने की कोशिश कर रही हैं। मैं सही फीड कर रही हूँ। पता है मुझे हमेशा से ना बड़ा फनी लगता था जब भी बिग बॉस स्टार्ट होता है ना, स्टेज पे सारे कहते थे, बेचारा जो फर्स्ट वीक निकल गया था साहिल, हाँ, उसने भी कहा था मैं सब कुछ ये कर दूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। आज मोमी ने भी इंट्रो में वैसे ही कुछ कहा, आज मैं शेर बन के आऊंगा, और मोमिन हर बात पे मेरे साथ प्रतीक पे एग्री कर रहा है अभी तक। तो अभी तक मोमिन कुछ शेर बन के मेरे साथ प्रतीक की कोई तारीफ नहीं की कि मुझे बड़ा वो अच्छा शहरी लगा है, वो बड़ा अच्छा है। बस मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि प्रतीक कुछ करता है। अब अगले दिन हम लोग बात करेंगे, वहां खुल के आई थिंक बात होगी इस बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्सडे की, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो टास्क चल रहा था उसमें कोई भी टीम दूसरी टीम का एक भी बंदा उठाने में सक्सेसफुल नहीं रही। तो बिग बॉस ने कहा कि अब आप सब ने आपसी सहमति करनी है और आपने 2 लोगों को चुनना है जो आप कंटेंडर्स के रूप में जिनको देखना चाहते हैं। इतनी बड़ी फब्बे कुटनी है ना बिग बॉस, चैन सुकून नहीं, कभी भी आपसी सहमति हो सकती है। हम लोगों ने खाना खाने जाना हो, रेस्टोरेंट चुनना हो, हर कोई अपना अलग-अलग बोलेगा। मेरा पक्ष ये है। अब तो हम ये करने भी लगे दोस्तों में, पक्ष ये हम यहाँ पर जाएंगे बहुमत से करेंगे, बहुमत से, तो एज अ जोक तो कभी भी नहीं हो सकता आपसी सहमति। तो यहाँ पे फिर वही हुआ जो बिग बॉस चाहते थे कि हो, कि बहुत सी आर्गुमेंट्स हुई, बहुत सी डिस्कशन हुए, और यहाँ मुझे एहसास हुआ कहीं ना कहीं कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बिग बॉस वांट, और वो गलत नहीं चाह रहे। बिकॉज़ ऐसी बातें होंगी, कोई लोग अपने पॉइंट्स रखेंगे, लोग डिस्कस करेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, यही कंटेंट है। हाँ, लड़ाइयाँ तो पसंद करते हैं सब। हाँ, मैं खुद में पसंद करती हूँ, सब पसंद करते हैं। अच्छा, तो वैसे होगी, हाँ, इस कार्य में तू कौन चाहता कि 2 लोग आपस में खेलें? यार ऑनेस्टली जैसे वीकेंड के बारे में बात भी हुई कि इस सीजन में ना बहुत खुल के सामने जा रहा है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। हाँ, अगर ये लास्ट वीक होता शायद मैं प्रतीक को और जय को देखना चाहता। अच्छा, मैं बताऊं, मुझे कहीं ना कहीं था कि अफसाना और राजीव की कहानी चाहिए थी, क्योंकि उन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से फनी करके नहीं, उन लोगों ने इतने मजे तरीके से टास्क किया था। राजीव ने बहुत कुछ सहा था और अफसाना ने भी बहुत कुछ सहा था, तो उन दोनों का अच्छा भी लगता, और उन दोनों की लड़ाई चल रही थी उस टाइम, बाद में दोस्ती हो गई थी, तो मजा आता और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आता। कैप्टनसी में हमेशा वो बड़े बड़े लोग ही लड़े जाएंगे और बाकी आहिस्ता आहिस्ता घर से निकाल ही जा रहे हैं। बिग बॉस की गेम में पूरी एडिटिंग में सिर्फ 4 लोग ही उठाते हैं जो उनके पहले फेमस लोग हैं, तेजस्वी, करण, विशाल, शमीता, विशाल को बना दे शमीता की वजह से जो भी करके, जो ये 5 लोग हैं इनको दिखाते हैं, वहां से प्रतीक आता है, तो पता नहीं बाकी सबको साइडलाइन कर दिया। आकाशा निकल गई बेचारी, अफसाना, उमर, सिम्बा, जबकि सब में इतनी पोटेंशियल है। आई थिंक अब बात करते हैं इस टास्क की और इस टास्क को लेके क्या हुआ।
पहले मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा कि रख जो वीकेंड का वार पे सलमान खान ने बहुत बिस्ती भी की तेजस्वी की और सबकी इस बात पे और प्रतीक को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया। ये अप्रिशिएट क्यों किया ये बात मैं अभी सैटरडे पे करूंगा जाके जब अम्मा भी आएंगी। अभी मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत ही लॉजिक के साथ सबने बात की कि क्योंकि आपसी सहमति यानी कि सब लोग एक पेज पे आए ये नहीं हो सकता, तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज कि लेट्स डू कि मेजॉरिटी किसके साथ है, वोटिंग करते हैं। तो और फिर गेम क्या थी, तो बहुमत ही नहीं। शुक्र है गौतम गुलाटी, रश्मि देसाई, डेबोलिना, काम्या सब ने यही बात बोली आके कि भाई टास्क में लूप होल ढूंढो, प्रतीक कंटेंट निकालो, अच्छा करो, बट टास्क रद्द मत करवाओ। ये टास्क रद्द वाला था, रद्द मत करवाओ, उसने कराया नहीं, प्रतीक ने। सिम्बा तो खुद कह रहा था मैंने नहीं करना, हटना। शुक्र जे ने खुद ही बोला, जे ने कहा शुक्र हमने प्रतीक को नहीं मिलाया, समझो प्रतीक मान जाते सिम्बा ना हटता। अब तो सबने बोलना था। सिम्बा का अपना एक पॉइंट इस वाले टास्क से पता चलता था किसके अंदर भूख है कैप्टनसी, किसके अंदर भूख है जीतने की। आप किस तरह अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हो। घर कभी आपको प्लेट में नहीं देगा, उमर को कभी चांस मिलेगा कैप्टनसी का, नहीं मिलेगा। उमर को लड़ना था, सबको लड़ना था। एंड ऑफ द डे इस टास्क में ये नहीं था कि आपने चढ़ के लोगों के ऊपर कैप्टनसी लेनी है, वही था कैप्टन क्या लड़ना था। गेम है, आपको आगे बढ़ना है। ट्रॉफी ये तो नहीं ना करेंगे 3 लोग बांट लेंगे, भी प्रतीक ने बड़ी अच्छी बात की, तो इससे मैं तुम और सिम्बा ने ट्रॉफी बांट लेंगे। जो होता है ना बिग ब्रदर होता है शो, ठीक है, वो बड़े शौक से मैं देखता था पहले, मां भी देखती थी। उसमें जब कैप्टन बनता था क्या होता था, एक टास्क होता था, सब लोग उस टास्क को खेलते थे कि जो बंदा कैप्टनशिप की भूख थी, जिसके अंदर प्यास थी, जज्बा था, वो उस टास्क को अच्छा परफॉर्म करता था और कैप्टन हेड ऑफ हाउस बन जाता था। यहां पे क्योंकि आपने पहले 2 या 3 जितने लोगों को आपने आगे भेजना होता है, तो वो लोग घर में डिसाइड करना होता है वोटिंग के थ्रू। प्रतीक को लोग पसंद ही नहीं करते, कभी करेंगे नहीं उसको, बट फिर भी प्रतीक को 6 वोट मिले। विशाल हारा था, तेजस्वी ने जान के गलत किया। तेजस्वी पहले वोट दे दी, तेजस्वी ने किया, फिर तेजस्वी ने कहा ओ मैंने विशाल को दे दिया, हाय फाई विशाल, तो फिर गलत हुआ उसके साथ। गलत करी थी वो, गंद करी थी। प्रतीक को बहुत लोग वोट करना चाह रहे थे, गलत हुआ। इस बार प्रतीक को एक कैंडिडेट बना सकते थे, प्रतीक अपने लड़ रहा था, वो क्यों ना लड़े। जब वो इतनी देर से लड़े, उसको एक दूसरा कंटेस्टेंट कोई और देख लेते। विशाल में इसने विशाल ने बस मुंह उठा के दिया मैं अपना दिखाना चाहता हूँ शिद्दत, तो उसको बस कर दो वोट। क्यों प्रतीक इतना कुछ दे रहे हैं बिग बॉस को, क्यों ना वो कैप्टन बने, क्यों ना वो बचे बच्चों तुम कैप्टन बनो। एंड ऑफ द डे वोटिंग थी, उसने वोटिंग करके बंदे को बताना था, इसमें और कोई तरीका नहीं था कि आप चढ़ जाओ। नहीं, गेम होती है। गेम क्या मतलब होती है, उसने बस उसका था ही यही कि आपने अपना राय देनी है, उसने दी अपनी राय। सिम्बा ने भी बड़े स्मार्ट तरीके से बोला सबने अपने लिए खेलना है, इस गाने का मतलब ये है मैं अपने लिए लड़ूंगा, सब अपने लिए लड़ें, जिससे नहीं लड़ना बैठ जाए। 100% की बात की थी, तेजस्वी चुप हो गई थी सिम्बा के सामने। सिम्बा ने बातें मैं आता हूं, सिम्बा ने बड़ा अच्छा किया, वो बात बोलता हूं। तेजस्वी ने बहुत सही बोला कि प्रतीक यहाँ में चाह रहे हैं कि 13 अगेंस्ट 1 वीकेंड में सलमान खान बोलेंगे वाओ प्रतीक वाओ, आपने क्या पूरे घर को आपने दबा दिया और सही किया, और बता दिया। सही किया, इतने लोगों से लड़ा, इतने लोगों को वो ट्रिगर कर रहा था प्रतीक। बट हाँ आई विल एग्री विद मान दिस के प्रतीक जो भी है ऐसा करते रहो, तांडव करते रहो, एटलीस्ट कंटेंट निकलता है, कुछ बात करने को होती है। आगे स्टार्स में सिम्बा की मैं तारीफ करती कि सिम्बा बोला, फाइनली बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा यहाँ किसी का कोई नहीं है, हर इंसान अपने लिए खुद लड़ने आया है, नुकसान सिर्फ मेरा होगा, मैं तो कैप्टनसी के लिए लड़ूंगा, जो मैं पहले भी बोल रही हूँ कि हर कोई कैप्टनसी के लिए सही लड़ रहा था। ये था कि सब लोग मुझे नॉमिनेट कर चुके हैं, तो अब ये लोग मुझे क्या मतलब करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है उसकी। और तेजा का मुझे बड़ा मजा आया, तेजा चुप हो गई सिम्बा के सामने, बड़ी अंदर से गई थी कि मैं बनूंगी बड़ी स्मार्ट। सिम्बा तुम क्यों कर रहे हो, सिम्बा ने अपना जवाब दिया। तेजा का पॉइंट ये था ना, तेजा का पॉइंट था ना करण कुंद्रा तुम्हारी साइड ले रहा है वगैरह कहने हैं कि हमने गलत किया। थी कि प्रतीक के बारे में भी बोलेगा मैं खिलाफ हूं, उसने कहा जा दफाओ, बहुत प्रतीक के खिलाफ बोल चुकी, बस अपना खुद ही लड़ी जा। और तेजा अपनी तरफ से फजूल के पॉइंट करती, तो आई डोंट लाइक तेजा एनीमोर। उसके अलावा क्या हुआ है, हाँ फिर बाद में जे बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, जे ने हाइपर होकर कहा अब कोई प्रतीक से बात नहीं करेगा, तो मुझे बड़ा मजा आया। उमर ने कहा मैं तो करूंगा, हर कोई कार्य बात, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, ये क्यों आगे बताया किससे बात करनी किससे बात नहीं करनी, सब लोग बात करते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आया यहाँ पे। मैं इधर से थर्सडे हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को टास्क के बाद के डिस्कशन चलते रहे। ईमान क्या है आपके पॉइंट्स? करण ने बोला था कि ओटीटी वाले सारे बड़े यूनाइटेड होते हैं, तो जे ने वहां पर भी आवाज उठाई कि करण तुम गलत कह रहे हो, इस तरह किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो इस वीक कांस्टेंट मेरा फेवरेट जे रहा है, उसने हर किसी के खिलाफ बोला है, जो है हक की आवाज जे बनता है। और करण सिर्फ हिपोक्रेसी। शुक्र तेजस्वी, उसका प्यार, उसका पहला आखिरी पता नहीं कौन सा प्यार, उसने भी यही बोला कि तुम खुद ही सबके खिलाफ होते हो, सबको इंस्टिगेट करते हो पूरे घर में, और बाद में खुद ही उनके पीछे जाके माफिया मांगते सब कुछ करते हो। तो करण की गेम पता नहीं क्या है,
मुझे अभी तक करण की गेम नहीं समझ आएगी। पहले हफ्ते लगा था बड़ा कोई अच्छा प्लेयर आया, पर मुझे लग रहा अच्छा प्लेयर कोई भी नहीं था, अंधों में काना राजा टाइप सीन था, क्योंकि तब विशाल ने अपनी गेम खेलनी थी, विशाल की तरफ से बनना था कि हम 3 भाईचारा चला रहे हैं, तो करण को बस ये फायदा है कि करण की जो बाकी बेचारे हैं सब ईशान माइशा टाइप लोग सब करण की सुनते हैं, तो बस वो ये करण को बनाते। सलमान खान ने बड़ी अच्छी बात की थी कि तुम बस एक किंग मेकर बन के रह गए हो, खुद तुम किंग नहीं बन पा रहे, तो करण अब कहीं ना कहीं बहुत पीछे बैक सीट ले चुके हैं। तो आई वुड वांट करण हर जगह जाके बस दोस्तियां बताएं, ये दोस्तियों गेम नहीं है, यह गेम है आपने अपनी पर्सनालिटी को उभर के आगे लेके आना है। करण प्लीज लेके आओ, आई मिस द करण जो मुझे उम्मीद थी करण से, तो प्लीज आई वांट दैट करण बैक। उसके अलावा टेस्मे का एक चैलेंज सा हुआ, वो मजे का टास्क था। मुझे वैसे उसमें सबसे अच्छी माइशा की लुक लगी थी, माइशा सही रिप्रेजेंट करी थी। शमीता खुद ही बनी हुई थी अपनी कैश मूवी की, उसमें शमीता के बाल ऐसे थे, खुद ही ऐसा पूरा लुक शमीता का अपना ही लुक था। शमीता शिल्पा बन के कह रही थी मैं शिल्पा बनी हुई हूँ, बाल हाँ शिल्पा शेट्टी जैसे थे। मुझे कहीं ना कहीं अफसाना भी सही लगी। करीना पता नहीं क्यों स्ट्रेट बाल थे ना, मुझे लगता है करीना की लुक ही लग रही थी, करीना के बाल ऐसे स्ट्रेट होते हैं, मुझे अफसाना करीना ही लगी। तेजस्वी का तरीफा भी अच्छा था, आकाशा के बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मुझे, बट बाकी मुझे माइशा का वैसे लगा था कि बनता था। खैर इसी के साथ इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीकेंड का वार की। वीकेंड का वार आ चुका है, स्टेज पर सलमान खान छा चुका है और हमारे सेट पे हमारा छोटा सा शेर खान भी आ चुका है। तो वार करते हैं वीकेंड का वार के लिए। प्रतीक का जो भी मसला था, प्रतीक की साइड ले ली, वो मैं बायस है कमांगी। उसमें सलमान खान को एक पेपर दिया जाता है कि मतलब इस तरह कहना है, वो प्रतीक के हक में कहा था। सलमान ने पता प्रतीक के हक में क्यों बोला? हाँ। मेरा ये पॉइंट ये है कि क्योंकि ये बात मैं पहले ही बोल चुका शो में कि प्रतीक सेजपाल, आई डू नॉट लाइक हिम एज अ पर्सन, बट कंटेंट वहां से ही निकलता है। उकसाना, लोगों इंस्टिगेट करना, जो भी करना, लड़ाइयां करना, चीखे मारना, गंद करना, मेरा पक्ष रखना, वो प्रतीक ही करते हैं। और जब 2 हफ्ते पहले सलमान ने प्रतीक की बहुत गंदी वाली बिस्ती की थी ना, जो बिल्कुल सही की थी, बत्ती थी प्रतीक की, उसके बाद प्रतीक बहुत संभल चुके हैं, बट थोड़ा हिल चुके हैं, तो बहुत फीके हो गए थे। तो मेकर्स इस प्रॉब्ली कहा सलमान आपने उसको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया एक तरह से। पूरा वीक लड़का कुछ नहीं करता, बस वो चुपचाप बैठा था कि सलमान भाई ने कहा था तुम्हें इस तरह करना है, थोड़ा उसको बूस्ट करो, थोड़ा उसको पंप अप करो कि तुम बिल्कुल सही हो, उसे को थम्स अप, यू ऑन ट्रैक, ताकि उसका मोरल, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होए, उसके बाद जाके वापस अपनी हेल्प पे करे वो। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा था, मोमेंट कोई और बिग बॉस देख रहे होते हैं। अभी ही पिछले कैप्टनसी वाले कार्य में प्रतीक अकेला 12 लोगों को ट्रिगर कर रहा था, तो मुझे पता कौन सा प्रतीक ढल चुका है, बाकी सबको उठाने की जरूरत थी और वो ही किया। रश्मि क्या सलमान खान बैठा बकवास नहीं बंद कर रहे, हमें बोले सलमान खान भी यही करता है, ऊपर से फन के आता है। सलमान खान भी ऐसे ही करता है, मैं भी सलमान से एक बार बोल दूं, सलमान ने प्रतीक को कहा कि प्रतीक यू आर डूइंग राइट, उसका प्रतीक बस देखा भाई ने बोल दिया, जो स्प्रे फेंक रहा था, ये बात डिस्कस उस पे वाली बात कर लो पहले। मैं टास्क हो रहा वीकेंड का वार है ना, सारे संडे का बात हो रही है, वो जो टास्क है गिफ्ट देने वाला, वहां पे मैंने खास वीडियो बनाई है इस मोमेंट की, और यहाँ पे चलाऊंगा मैं 3 दफा रिवाइंड करके स्लो मोशन में, कि जो भी ईशान ने कहा मच्छर, मुंह से बोला, मुंह से बोलते हैं, प्रतीक पीछे ना गुस्से में से मच्छर ही था और ये मच्छर ही रहेगा। ये शोपीस जो स्प्रे से क्या होता है? क्यों करेगा स्प्रे? वो क्यों करेगा? वो क्यों करेगा? वो तो देख के मारने क्यों आते हैं? करण ने उसे जमीन पे क्यों गिराया? ईशान ने पीछे करके ना ट्रॉफी से फेंक दी, ट्रॉफी अम्मा पत्थर की, राजीव के हाथ से लग गया। गलत किया ईशान ने, प्रतीक को नहीं लगी, उसको लगी राजीव को, तमीज में रहे, उससे गुस्से में ऐसे उसकी आंखों में किया स्प्रे। परफ्यूम अपने आप को प्रतीक ने सॉरी कहा, प्रतीक ने कहा मैंने गलत किया, तो उसने सॉरी भी कह दिया। बिग बॉस में को प्लेटें मारते हैं, धक्के मारते हैं, चीजें खींचते हैं, इंस्टिगेट कर रहे हो। प्रतीक यही कहता है कि तुम मुझे इंस्टिगेट कर रहे हो, तुमने मुझे इंस्टिगेट किया। हाँ ठीक है मोमेंट। क्या शेर खान आप बोले? हाय शेर खान तुसी कुछ बोल जगह छड़ो, शेर खान बोले गड्ढा ने ढाल हुए हंटर मार के बिठाया भाई शेर खान क्या उठना में क्या तो उठे साहब। ऑनेस्टली अगर सर्कस का शेर बना अगर बहुत लोगों को लगता है कि प्रतीक बहुत अच्छा है, मैं नेक्स्ट वीक से प्रतीक की बात ही नहीं किया करूंगा। शेर खान आना है, मैं नहीं आना कोई अगर तो शेर खान हो जाते हैं। ये क्या मेरा पक्ष होते हैं, आपने पक्ष में रहे। इमोशन की बात क्या है? इमोशन की बात फर्स्ट वीक सबने मुझे गलत बोला, बकवास कर दिया। एक बात बस, फर्स्ट वीक सबने बोला मैं गलत हूँ, मेरा पॉइंट पहले वीक से वही रहा है। मोमेंट क्यों घबरा जाते हैं हर वीक के? मुझे लोग कहेंगे तो मैं अब अगले हफ्ते बात नहीं करूंगा, ये तुझे क्या फर्क पड़ा कोई क्या बोल रहा है? अम्मा लगा प्रतीक के मेरे बोलती है कि प्रतीक बहुत अच्छा, तो तुझे नहीं अच्छा लगता? मुझे नहीं समझ रहा प्रतीक अच्छा किस तरह से है। मुझे तेजस्वी नहीं पसंद, तुझे
किसी को अपनी पसंद होती है मोमेंट, इसमें क्या हो जैस्वी के गया पसंद में? हनी को झूठ। हाँ ओए मेरे अल्लाह, मेनू सब तो ज्यादा तेजस्वी लगदी, बहुत इतनी चलाक और बच्ची प्यारी, मैं कहनी हां इतनी चलाक बच्ची, मैं उस बच्ची वर्गी चलाक बिल्कुल, बच्ची देखी अपना नहीं। गेम बिल्कुल, खेल रही बिल्कुल है, ठीक अपना कहा था। पक्ष रख रही कौन? है मुझे वो याद भी। नहीं। पक्ष रख रही है। ओ बच्ची एडी मगरूर, एडी कॉन्फिडेंस बच्ची मैं अपनी जिंदगी की देखी नहीं। सलमान खान से बात करती है तो उसी लेवल से बात करती कि मैं सलमान खान की फ्रेंड हाँ। रोहित शेट्टी आया उतना गल कर दी पई है कि मैं रोहित शेट्टी की फ्रेंड बादशाह है। हर किसी के साथ वो बच्चे ऐसे चिल वो करती है कि मैं चिलवा ते मैं चिल करांगी। और शुक्र है वो आई थिंक राहुल आए थे, कौन आए थे वीकेंड पर, उन्होंने कहा था ये सबको बेच के आज पता भी ना चले। बिल्कुल सही कहा था। गुलाब जामुन ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਤੇਜੂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਮੈਲ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ तौबा, टीका लगाना था नफरत वाला। हर बंदा उठा, हर बंदे ने वो टीका लगाया और वजह बताई। फिर एक चतुर बच्ची, एडी चलाक बच्ची, फिर कहती किसी को मैं नफरत है ही नहीं। अल्लाह मैं क्या करूं, मैं किसको लगाऊं। मेरा दिल कहता अपने मत्थे ते ला रहा ये तो एडी मासूम ते भोली कि किस गलों तेजू चंगी लगदी। मैं तो कुछ नहीं ऐसा वो कहती तेजू कहते बड़ी मां को पता होगा। अच्छा वो मेरे ऑफ कैमरा और कैमरा बता वो की बात है तब मुझे तेजस्वी बुरी लगती। हाँ वो थोड़ी चलाक फिर चलाक थोड़ी नहीं, थोड़ी चलाक नहीं। अच्छा तो प्रतीक कौन सा मासूम भूल है की मतलब आप लोग प्रतीक को से बोलोगे, प्रतीक कौन सा बहुत मासूम क्यूट बिल्ली है। क्यूट बिल्ली नहीं थे, चलाक नहीं है, अच्छा बच्चा है वो। अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है। अच्छा मैं गोल ले लिया। टास्क में वो हरकतें गलत करता है, मैं मानती हूँ कार्य रद्द वाली बात उसकी गलत होती है, बट वो टास्क में पागल हो जाता है। बाकी घर में सारे काम करना दिल का अच्छा है, हमेशा हर किसी का अच्छा ही जाता है। अब तेजा अच्छा वो जो था ये गले में डाल किसी से आप मदद खाना जेने भी किसी से आप मदद ले सकते हैं। शमिता को और उसको तेजू को खड़ा किया, तेजू के गले च पै के ढेर सारे कि तेरे ते भरोसा नहीं करना, शमिता ते करना। पागल हो गई तेजू। तेजू ने क्या है कि मैं तो सब ने चिल्लम चिल्ली खेलनी सी, चिल्लम चिल्ली च मेरे ते नहीं कीता, सब ने शमिता चुड़ैल ते कर लिया। ऐ की बात वैसे गलत ही थी। शमिता सिर्फ जीती है सलमान खान की वजह से। सलमान खान शमिता को लेके बहुत बायस हैं। सलमान खान ऐसी कि जो भी कोई आ रहा देखना शमिता सिम्बा ने तो पूरे का पूरा सलमान खान को खुश किया। शमिता के उसको कुछ लोगों ने सलमान खान को खुश किया, पर कहीं ना कहीं शमिता सबको एडवाइस देती तेजस्वी बहुत मैं हूँ कि मी माई सेल्फ, मैं बस अपना ही देखूंगी, किसी की मदद क्यों करूं, मैं आई हूँ तुम सब डम 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 डम, मैं सबकी रानी हूँ। तेजस्वी आती भी इस तरह। शमिता बेशक ऊपर से आती है, बट सलमान खान ने प्रतीक का जो साइड ले ली, सारा कुछ कर लिया, बकाया मुझे सलमान खान से इतना अफसोस वाली बात है, उम्र बच्चे का उस बच्चे का ये लेवल था। भाई मेरे अल्लाह उस बच्चे नू वो शेर था, उन सर्कस का शेर बनाता ओदे च दम खम रहने ही नहीं देता बेचारे बच्चे च। अब जे और विशाल की बात हो रही थी, उसमें सबसे सलमान खान पूछ रहे थे, उमर को बताया तुम बताओ। उमर ने अभी आधी बात की है, सलमान खान ने उसकी बात काट दी। वो कहता तुम बहुत बोर बात कर रहे हो, बात कुछ है, बात तुम्हारी कहीं और जा रही है। अच्छा एक गल कर दी थी एडी बैड, उसके बाद फिर कहने लगे तुम तो वो डॉक्टर हो जो दिल का मरीज और किडनी निकाल दे। अब ये वाली बात में जे विशाल की बात कर रहा है, ये वाली बात की तुक बनी, ये वाली बात कर दी। फिर उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ सलमान खान से, सलमान खान उमर की बेइज्जती करते करते पता नहीं चलता बिग बॉस की कर जाते हैं। अब बिग बॉस में कोई जो सीनियर बैठा वो चीज को समझे। सलमान खान अब वो अपनी बता रहा था तरीम के बारे में, मैं MBBS में स्कॉलर में ये वो सारा कुछ वो बात अपनी कर रहा है। उसके एंड में सलमान खान, और आखिर में आप आ गए बिग बॉस में। बिग बॉस में आना आम जिंदगी में 100 में से 50 डॉक्टर कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो बिग बॉस आना है कोई बिस्ती जगह सी। सलमान खान आप कितने बड़े लेजेंड हैं, तुसी आ सकते हो बिग बॉस होस्ट बन के, ते जे उमर आ गया एक डॉक्टर हो के बिग बॉस ये बेइज्जती वाली गल होई। ये तो गल हुंदी है ताना मारना नहीं इमरान सलमान खान भूलदा। मैंने लास्ट में कहा था कुछ के उमर को बहुत तोड़ दिया उन्होंने, तोड़ नहीं देता, बहुत मरोड़ देता। वो जो बात थी, वो जो टास्क थी शमिता वाला, उसमें जब वो बता रहा था कि मैंने तेजस्वी को इतना वो बुरे तरीके से सलमान ने उसकी बेइज्जती की। फिर राइटिंग वाली बात थी, क्या तुम अपनी राइटिंग पढ़ लोगे? फिर डॉक्टर राइटिंग होती वो तो है मजाक था। सलमान खान बिग बॉस 13 से करते आए, आसिम को भी रा इतना फुल आसिम फर्स्ट डे से उनका मजाक उड़ाते थे, वो जैसे बोलते हैं। सलमान खान ये बहुत गंदे टैक्स करते हैं किसी के बोलने पे या कुछ करने पे, वो मुझे शमिता ने इतना टाइम लिया, सारा कुछ
कुछ बोला, सलमान खान हंस के पूरे सुकून से थक गया, ऐसे लेट के उसकी शमिता की बात सुनने लग गया। खैर वाली गल तो गलत है ना कि सारा सबको टाइम दिया। तेजू ने इतनी बकवास की, तेजू को भी पूरा टाइम दिया, सारा टाइम बेचारे उमर का ही खाना था। बहुत डीमोटिवेट किया जा रहा है, बहुत डीमोटिवेट किया जा रहा है। ਉਹਦੇ खिलाफ एक मुहिम में उन कर दिता जाना बेचारे बच्चे को। अच्छा, फिर उसके बाद बीच में आया वीकेंड गवार में गाना है गाना। अल्लाह मेरी तौबा, एडा गंदा। मैं कहनी मेरा नहीं ख्याल उमर उठ सकेगा। ऐस वीक उस बच्चे ने टूट जाना, बिखर जाना। उस गाने में सिवाय इसके कि उमर है, अपने भाई आसम की वजह से आया है, आसम की वजह से सब कुछ आसम पे डाल दिया कि ये कुछ नहीं है। उसके बाद आई शमिता। शमिता के लिए क्या गाना था? शमिता के लिए कि ਉਹਦਾ ਰੋਕੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੂਥਲੀ ਕੀ ਗਲੂਥੋ ਲੋਣ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਕੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰਾ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, अल्लाह में तौबा, मैं उनकी उम्र जगह ठा करके किसी और का होता है सामान, मतलब गलत किया आप लोगों ने, क्या मतलब बहुत गंदा गाना थी। शमिता को बोलते शिल्पा शेट्टी की वजह से सब कुछ हुई है। हाँ, फिर फौरन सलमान खान ने पूरा मुद्दा उठाना था। हाँ, क्या बात हुई, उमर को कह दिया कोई बात नहीं। बहुत गलत करते हैं यहाँ पे। खैर शमिता की बात करूँ, मुझे वो बड़ा क्यूट लगता है शमिता का कि सलमान मैं क्या करूँ, आई एम बोर्न लाइक दिस, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह सबके साथ दोस्ती डालूँ, मैं चाहती हूँ मैं सबके साथ सही रहूँ। कहीं ना कहीं शमिता चाहते हुए भी ना उनके अपने थोड़े ग्लूटेन फ्री वाली चीजों में कहीं ना कहीं वो ना ऊपर से आते हैं कि लगता है नहीं, वो कहते हैं खाना नहीं मैंने देना किसी को, तो आप कह दो कि ग्लूटेन फ्री है, मेरा मिलता नहीं है, गलत तरीके से ना करो। उसको खाना उसको होता है। अफसाना को भी खाना नहीं मिलता, अफसाना को भी खाना नहीं मिलता। आई लव अफसाना, बट अफसाना बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, सब जानते हैं, ठीक है। और शमिता को देखे इसको खाना मिलता है एक्स्ट्रा। नहीं, अफसाना ने पहले दिन से बोला हुआ है कि वो कुछ चीजें नहीं खा सकती। शमिता को खाना नहीं मिलता होगा, ये मोमेंट की भूल है। शमिता सलमान की प्यारी, उसको खाना नहीं मिलता होगा, सब बेचारों को मिलता होगा, इसके खाने खा जाती होंगी। उमर ने बिल्कुल सही बात की थी, शमिता बहुत गंदे तरीके से आती, मेरा खाना कोई ना खाए, मैं पता नहीं कहाँ की रानी हूं, गलत बात है। असल दुनिया में ना लोग बहुत कुछ लापरवाह होते हैं, ये बात आप भी जानती हो। एवं दूध, हॉस्टल की बात करो, लोग किसी का कुछ दूध पर लेकर कोई, तो उसका जो दही भी होता है ना, वो होता है खास होता है, वो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंट वो भी है मेरे ख्याल से, उसका है इशू भी मेरे ख्याल से, नॉट रॉन्ग। ग्लूटेन फ्री का भी होता है और लैक्टोज इंटॉलरेंस, हाँ वो भी इसको मेरे ख्याल दोनों है मेरे ख्याल से। तो उसका हर चीज वो खास होती है, तो वो खास लोग खा जाते हैं अपने टेस्ट में, तो वो फिर तो बिल्कुल साथ भेज देते हैं। आप डाइटिंग करी होती घर में, आपको तो शुगर फ्री बिस्किट हम मस्ती में खा लेते हैं, मेरे शुगर फ्री बिस्किट क्यों खाते? तुसी अपना जो मर्जी खाओ, ये बात ही बस, ये बात ही बस। गेम ही ये खाने किसी को नहीं मिल रहे, किसी को रोटियां नहीं मिल रही, प्रतीक ला रहे हैं उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको शमिता के सारे खाने छोड़ दें। शमिता अपने पूरे मील्स लेके आके लड़े कि मैं शमिता हूं। एक बार पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि करण कुंद्रा कितना अजीब सा इंसान बन चुका है कि पहले से वो खुद ही कह के प्रतीक ऐसा है, ईशान को समझाया था कि उसने तुझे इंस्टिगेट किया, उसका गेम ही यही है, तुम क्यों उसके ना तू क्यों रिएक्ट करते हो, इसको हम मिस कराएंगे, इसको ये करेंगे। मैं तेरा भाई हूँ, अफसाना चली गई है, तूने मुझ पे अकाशा चली गई है, मतलब मैं तेरा भाई हूँ, यहाँ पे मुझ पे रिलाई कर दो। लेकिन मायशा ने बड़ी एक मजेदार बात यहाँ पे की आज के शो में, जो बात पहले भी हो चुकी है, लोग जानते हैं कि प्रतीक का गेम ही यही है कि सबको अपने खिलाफ करना और मैं अकेला। ये प्रतीक खास गेम है। गौतम गुलाटी ने बात बोली शो में आके, गौतम ने तो यही बोलना था ना, नहीं कि मैं अपने आप को बढ़ाना था। अभी प्रतीक मेरा बच्चा, मुझे तुझसे बहुत प्यार है, मैं तेरी ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती हूँ। बेटा हर बार आने कि झालर जी तेरी साइड वाल लगी होंगी, तेरा डिजाइनर कौन है? मैं तो डिजाइनर के हत्थां सोटियां मारना चाहनी हूँ। पिछली बारी सी एडे प्यारे कपड़े, एक साइड वाल सी, एक झालर जी पता नहीं लटका देता साइड वाल। वो सबका सिम्बा के इस तरह के होते हैं। सिम्बा ते दा करण की मिलया, करण दा एक ना है। अब शमिता, अल्लाह शमिता दी साड़ी, ओए अल्लाह इन्नी खूबसूरत, ए इथों कमर दे कोलों जो कामया कीता होया सी, शमिता के कपड़े थे 100 में से 200 नंबर। हाँ, मुझे शमिता और जे बहुत अच्छी लगी इस दफा। फिर इसी तरह मैं कह रही हूँ ना कि इस करण के कपड़े भी सबसे बेस्ट होने चाहिए। करण के कपड़े वैसे नहीं होते जो करण का मुकाम है। और की बात है वीकेंड का बात किसी की क्या आगे बढ़े, उसके अलावा किसी के पास देख लम्मा नहीं, वीकेंड के बाद में कुछ मंडे तक बढ़े। फिर बढ़ते हैं टुवर्ड्स मंडे। मंडे के एपिसोड में आए बेशुमार गेस्ट्स और सब ने कंटेस्टेंट्स को बताया कि उनके क्या क्या गिले हैं, वो कहाँ गलत जा रहे हैं। बहुत ही थोड़ा बोरिंग नहीं हो गया था, थोड़ा बोरिंग नहीं हो गया था? नहीं बोरिंग तो हो गया था। मैं सबसे पहले एक बात, वो एंड वाली बात है, ये शुरू वाली बात है। डेवलिना नाम है बच्ची का, डेवलिना आई, वो एक गेस्ट थी। उसकी उम्र उसका मुकाम एक तरफ रख दो,
मेहमान तो मेहमान होते हैं, जब घर में आपके आ गया मेहमान आया, अल्लाह मेरी तौबा, विशाल और शमिता ने बैठे बैठे पहले उसकी रज के बेइज्जती की। वो एक सवाल कर रही है कि वो सच बोल रही थी, डेबो ने वो बातें की जो सच थी, और सही पता चला दोनों को सच्ची बात किस तरह कड़वी लगती है। उसको बैठे बैठे उसकी विशाल उसकी बात, मैं आपकी बात को क्या समझता हूँ, अगर आप कहते उन्हें क्या है कम वक्त हमारे, गौर ना मेरी गाल सुन, मैं भी अवाम ही हाँ, कहता जा बैठे बैठे उन्होंने कह दिता कि मैं तो कुछ समझ आ नहीं किस तरह ये वाली बात विशाल ने कह दी कि वो एक मेहमान घर में आई हुई है। जाने के बाद जेडी बेइज्जती कीती सो कीती, बहुत बकवास की। बिग बॉस ने बोला ना कि अब बहुत सवाल हो गए, आप अगले सबने कहा थैंक यू कि शुक्र जा रही है हाँ, ये भी थैंक यू क्या। अब सलमान खान वीकेंड का बार में विशाल दी ते शमिता दी होनी चाहिए क्लास, डंडियां वाली क्लास होनी चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे डेबो के जिस तरह उसने विशाल ने उसकी बेइज्जती उसके सवालों के जवाब में, उसके सवालों जो वो सवाल करती थी उसका बिग बॉस मैं डेबो क्या बिग बॉस की बेइज्जती हुई कि जो उन्होंने गेस्ट भेजे कि अकल मेरे से कम है, मेरी अकल ज्यादा है, मेरी बुद्धि वाले लोग भेजो, मेरी बुद्धि वाले लोग भेजो। बुद्धि का कीमत ज्यादा कि मेहमान आया है तेरे को ला गया, तेनों जो सवाल पूछता पता तो जवाब दे, बकाया गल खत्म, भाई तू आवाम से छड़ दे। उन्हें कहा मैं तेन ते मानदा ही नहीं कुछ भी। अच्छा सारी बकवास कर लेंदा है बच्चा विशाल, फिर बाद च बिग बिली बन जाता है, हर किसी के खिलाफ बोलता है, कहता मैंने ये बात ऐसी तो नहीं की, मैंने बच्ची दी बिल्कुल गल सही सी कि तीन बंदियां नु किस तरह कह सकना फेवरेट, यही गल उन बुरी लगी। जो विक्टिम कार्ड खेलता है ना विशाल, मैं तंग आ गई हूँ, मेरे साथ तो स्कूल से ऐसा होता आ रहा है, स्कूल में भी सब मेरे मुंह फेर लेते थे, स्कूल से बचपन से माँ के पेट में डॉक्टर ने कहा इसको नहीं निकालना मेरे बाहर, ये विशाल की हर वक्त कहानी होती है। बिल्कुल मैं खुश नहीं विशाल की कहानियों से। फिर उसने शमिता को ये कहा कि मैं बड़ा बेचारा हूँ, बेचारा 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 बेचारा। हाय बिग बॉस हुंदा सी बायस, बिग बॉस ने ए वाला जो सीजन है ना सीजन 15 ਇਹਦੇ ਚ खत कर दी। अब जो गेस्ट आए थे, गेस्ट आ गए, वो गेस्ट आके बिग बॉस ने उन्होंने नहीं कहा तुसी किसी ने सेव करना है, अब वो तारीफें कर रही है प्रतीक की, सेव कर गई जे नू है की सी। हाँ वो दूसरी सिम्बा को करती सारा कुछ बिग बॉस जन बचाना चाहता सी। बिग बॉस ने कहा जाओ ते तुसी ए ना लेके इन्हां नु बचाओ। टास्क भी होगा मेरे ख्याल से, कोई टास्क भी होगा कुछ, कल टास्क होगा, उमर और सिम्बा की लड़ाई होनी है बड़ी शदीद किस्म की। अच्छा मजा आने देखने का। गौतम को मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा काफी देर बाद। गौतम भाई ने स्वैग में आए, अच्छा कैसा चल रहा है सब कुछ। गौतम को देख के मुझे बड़ा एंजॉय किया। आया 3-4 लोग आए, किसी एक ने उमर को नहीं बुलाया। उमर से के बिल्ली दा बलोग बिग बॉस आधी बातें काट लेते हैं। खैर गौतम की बात पे मैं यहाँ पे एक बात अगेन करना चाहूंगी। मेरी बर्थडे थी, बिग बॉस से गौतम जीता था तो बहुत ज्यादा उसका क्रेज था। मोमिन ने गौतम की बर्थडे विश करवाई थी मेरे लिए, मुझे गौतम बहुत पसंद थे, तो मेरे ख्याल से मेरे पसंद थे इस तरह के लोग हमेशा से, प्रतीक गौतम टाइप जो अकेले रह जाते हैं। गौतम दस में अकेला रह गया था बेचारा। हाँ तो तब मुझे याद है मोमिन ने वो विश कराई थी, तो बड़ी क्यूट सी विश थी। खैर उसके अलावा डेविलीना आई थी। रश्मि का मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगा। मुझे काव्या है ना, काम्या मुझे काम्या का बहुत वेट था। मैं शुरू से कहती काम्या आएगी, मजा आएगा मजा आएगा, उन्होंने वो कल पे डाल दिया, तो अब कल देखेंगे काम्या क्या कहती है। वो सही बातें करती है, ऑन पॉइंट। सिम्बा लेट करता जरूर है, होते हैं बाद बच्चे लेट, पर वो बात बड़ी सॉलिड करता है, हर बात उस बच्चे की सही। अब विशाल बोल रहा था ना, कहता सी चीनी वाला पराठा खा ला। मुझे तो क्यूट लगता है जिस तरह उससे सारे नोट्स बनाए हुए, क्यों किसी के मुंह पे नहीं ना बोलता, लड़ नहीं पाता, तो वो नोट्स बना के पता नहीं कहाँ पे रखता है। बहुत अच्छा बच्चा है वो, थोड़ा सा मतलब जैसे बिग बॉस का जो शो है वो इस बेस का नहीं है, बच्चा वैसे है बड़ा इंटेलिजेंट है। इसी के साथ कोई नहीं, इसी के साथ हमारा बिग बॉस का बिग रिव्यू होता है खत्म। आपके पास कोई फीडबैक है तो #feedbackcorner और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम पे मिले, और देखते रहें बिग बॉस का बिग रिव्यू।